Good evening, everyone. Good evening, everyone. आप सबको ऑडियो वीडियो किसी को आ रहा है प्रॉपरली? अगर ऑडियो वीडियो प्रॉपर है तो यस में मुझे रिप्लाई कीजिए, ठीक है? यस में मुझे रिप्लाई कीजिएगा। 100%। ओके ओके, सही है, गुड, वेरी गुड। तो आप सब में से मैं नाम देख पा रही हूँ। तो हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन और सॉरी लेट के लिए। एक्चुअली क्या हुआ कि नेट नहीं चल रहा, चला रही हूँ जॉइन करने की मैं कोशिश कर रही हूँ काफी देर से, लेकिन ये जॉइन जो है हो नहीं पा रहा है, ठीक है? हाँ, तो 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, तो ये जॉइन जो है हो नहीं पा रहा था, अभी मैंने जॉइन किया है। हेलो वीरेंद्र, श्रीकांत, मनीषा, संदीप, पूजा, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है? तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है आरएएस हैकेथॉन मैंने रखा है। राजस्थान ज्योग्राफी जब हम पढ़ रहे हैं तो प्री के लिए और मेंस के लिए आपको कौन से टॉपिक्स पहले तैयार करने चाहिए, ठीक है? हर चीज़ होता है कि हम पता करने की कोशिश करते हैं कि इस सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है? ऐसा कौन-कौन करने की कोशिश करते हैं, इस सब्जेक्ट में क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। राजस्थान ज्योग्राफी में आरएएस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। हेलो राखी, राजपुरोहित, गुड इवनिंग, पूजा, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है? तो आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं डॉक्टर करुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ, ठीक है? आरएएस और एसीएफ एग्ज़ाम के लिए और आप मेरे प्लस कोर्सेज़ को जॉइन कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है प्लस कोर्सेज़ के बारे में, तो अभी देखते हैं ये डाउनलोड होगी या नहीं पीडीएफ, ठीक है? क्योंकि नेटवर्क का बहुत इश्यू आ रहा है आज, तो लेट्स सी, देखते हैं। नहीं हो रहा, देखो। हेलो प्रियंका, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है? तो देखते हैं पीडीएफ कितना डाउनलोड होता है। तो आप सब इतने में मुझे बताइए कौन-कौन आप में से कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? ये देखिए पीडीएफ डाउनलोड ही नहीं हो रहा आज। नहीं, क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन वाली क्लास नहीं है, स्ट्रैटेजी वाली क्लास है। राजस्थान ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, थोड़े प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ करवाऊँगी। हाँ, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ करवाऊँगी। हेलो पूजा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, पर ये पीडीएफ तो नहीं डाउनलोड हो रहा, क्या करें? सवाई माधोपुर से बिलॉन्ग करते हो सुरेश, हेलो रामकिशोर, पटवारी की तैयारी कर रहे हो मनीषा, ठीक है? बाकी सब भी बताएँ कहाँ-कहाँ से? अगर किसी भी गाँव तहसील से भी है ना, तो वो भी नाम लिखना है। ठीक है? दौसा से पटवारी, हेलो एसएन राव, गुड इवनिंग, हेलो भरत, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है? तो आप सब लोगों को बताना है क्योंकि मुझे पता होना चाहिए, हमारा एक एम है कि मैं हर गाँव तक पहुँचना चाहती हूँ, हर गाँव के स्टूडेंट जो है मुझे अनअकैडमी पे चाहिए, ठीक है? तो आप सब लोग बताइए जालोर से पटवारी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? वेरी गुड। कोटा, रीट से जोधपुर पटवारी, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। पूजा अरोड़ा, बीकानेर से आरएएस की तैयारी कर रहे हो। सुरेश मीना बामनवास यूपीएससी की, हनुमानगढ़ एसीएफ की, तो मतलब कि मैं कुल मिला के मोटा-मोटा देखूँ अगर पूजा भी आरएएस की तैयारी करे। हेलो मोनू, गुड इवनिंग। संथा, महवा, दौसा, मनीषा वेरी गुड। ऐसे मुझे चाहिए क्योंकि मैं एक-एक गाँव-गाँव, तहसील-तहसील को हम लोगों को कवर करना ही करना है। फलोदी, जोधपुर आरएएस, वाओ! ठीक है, हाँ। तो आप सब लोग जयपुर से हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हो। हेलो निधि, हेलो मोनू, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है? तो बीएसएफ में हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, गंगानगर पटवारी, जोधपुर से कांस्टेबल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप सब लोगों का बहुत एक्टिव रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अभी मैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या करूँ कि नेटवर्क काम करने लग जाए? देखती हूँ, फिर से ट्राई करते हैं फिर से। तो बच्चों मेरी प्लस क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है? अनअकैडमी प्लस पे। गुड इवनिंग प्रेम, गुड इवनिंग। रिफ्रेश ही कर रही हूँ, हाँ, वही मुझे 1 सेकंड दीजिए आप, मैं रिफ्रेश ही कर रही हूँ इसको, क्या करूँ फिर? आपको मेरी शायद आवाज़ आती रहेगी, रिफ्रेश कर चुकी हूँ इसको, क्या प्रॉब्लम है भाई? नेटवर्क का ही इश्यू लग रहा है मुझे, स्पीड का ही इश्यू लग रहा है। हाँ, नई क्लास है, इसमें हम देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में आपको क्या-क्या पढ़ना है और राजस्थान ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं आरएएस के अंदर, तो वो हम बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, मेरे बारे में बहुत कुछ सुना है, कहाँ से सुना है मुझे ये भी बताओ? सोर्स भी पता होना चाहिए, कहाँ से सुना है आपने? थैंक यू सो मच। तो मैं बच्चों आरएएस और एसीएफ की क्लासेस लेती हूँ, पटवारी वगैरह एग्ज़ाम्स की मैं क्लासेस नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप प्लस जॉइन करेंगे, फिर से पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ इसको? तो परेशान ही कर देगा। हेलो कमलेश,
शीला, प्रांजल, अशोक, गुड इवनिंग एवरीवन। कहाँ से बिलॉन्ग करते हो बच्चों? कौन सा तहसील, गाँव है? सब लिख दो आज, सब लिख दो। कौन सा तहसील, गाँव से बिलॉन्ग करते हो? क्योंकि हम टारगेट मैंने बहुत बड़ा ले लिया है। हमारा यूट्यूब चैनल है मारो राजस्थान, ठीक है? मारो राजस्थान, तो इसका टारगेट यही है, मुझे हर गाँव तक जाना ही जाना है। हर गाँव तक पहुँचना है। 33 जिले मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ। अच्छा, आपके फ्रेंड ने बताया, ओके, बहुत अच्छे। मालपुरा टोंक से, है ना खुशी? ठीक है। योगी, कौल, गंगपुर सिटी, सवाई माधोपुर। आज मुझे सबके नाम ओरिजिनल लग रहे हैं वैसे तो, लेकिन किसी ने भी अगर मैं ये कहूँगी। अच्छा, मेरी क्लासेस फॉलो कर रहे हो प्रांजल पहले से? देखो, ये मेरे हिडन लर्नर्स हैं, जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता, मुझे आज ही पता चला है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के पिलानी से, बिट्स पिलानी जहाँ पे है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रांजल। तो सब एन्जॉय करते हैं प्लस क्लासेस को, हम एन्जॉय करके ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो मेरा मानना यही है, चीज़ों को बहुत सिंपल करके हम लोगों को पढ़ना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेट ना करें चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि कॉम्प्लिकेट तो पहले ही है, हमारा काम है आपके लिए उसको सिंपल करके लेके आना, सिंपल भाषा में आपको समझाना। जब कोई चीज़ सिंपल हो जाती है, तो वो समझ में बड़े आराम से आती है। आइंस्टीन ने यही कहा है, आप कोई चीज़ को ढंग से तब तक नहीं समझते जब तक वो चीज़ सिंपल ना हो, ठीक है? तो आइंस्टीन की वो जो प्रिंसिपल है उसी को मैं फॉलो करके आप लोगों को पढ़ाती हूँ। हेलो ज्योति, हेलो मयंक, गुड इवनिंग, हेलो महेश। अभी मैं पीडीएफ के लिए क्या करूँ, या तो इनकॉग्निटो में एंटर करके देखती हूँ मैं, नई न्यू टैब से जॉइन करके। पीडीएफ तो अपलोड हो ही नहीं रही है। पीडीएफ के बिना बात बनेगी नहीं, मैं आपको टॉपिक समझा नहीं पाऊँगी। अच्छा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, देखते हो। सब लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने नई सीरीज़ स्टार्ट की है, राजस्थान अध्ययन की। ठीक है? राजस्थान अध्ययन की किताब आती है, वो जो बुक आती है 9th क्लास की, उसका दूसरा पार्ट मैंने आप लोगों को लिंक दिया है, पिन के अंदर आप पाएँगे इसको। पहला पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, तो पहला पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेना, और दूसरा पार्ट का लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है? तीसरा पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, इस वीक में लाने की कोशिश करूँगी। तो यूट्यूब चैनल पे अलग-अलग सीरीज़ चलती है। सुबह 6 बजे मैं करंट अफेयर्स कराती हूँ। डेली में सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स होते हैं, सैटरडे मंडे टू सैटरडे। गुड इवनिंग सुमन। आप लोग मुझे 2 मिनट दो, इसको क्लोज़ करके इनकॉग्निटो में जाके दोबारा से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, पीडीएफ के बिना हम लोग कर नहीं पाएँगे फिर। हेलो पूजा, गुड इवनिंग। नेटवर्क एरर है, थोड़ा-सा माज़रत चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। आपका टाइम भी ले रही हूँ और फिर गड़बड़ हो रहा है, क्या करें? कुछ कई बार हो जाता है, क्या करें? हाँ, अभी न्यू टैब में ओपन किया है मैंने, ठीक है? हाँ, वो आएगी, हाई कोर्ट में काम आएगी आपको, बिल्कुल आएगी। बिल्कुल आएगी, हाई कोर्ट में भी काम आएगी आपको, ठीक है? हाँ, बिल्कुल डेफ़िनेटली काम आएगी। हेलो विकास, आशीष हो गया, फाइनली डाउनलोड हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देखेंगे कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी का मेन-मेन चीज़ें, क्या-क्या आपको पढ़ना है, क्या-क्या आपको नहीं पढ़ना है आरएएस प्लस के लिए, ठीक है? और मेरी जो प्लस की क्लासेस चलती हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर, आप मेरा रेफरल कोड बच्चों यूज़ कर सकते हो, तरुणा लाइव। 10% डिस्काउंट आप सबको मिल जाएगा, उसके बारे में अगर मैं आपको शुरू में बताती हूँ, तो अभी टाइम मैंने काफ़ी ले लिया आपका ऑलरेडी। तरुणा लाइव, ठीक है? तो ये रेफरल कोड आप सभी यूज़ कर लीजिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस में अभी हम राजस्थान ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, और इंग्लिश का पेपर 4 मैंने स्टार्ट करवा दिया, जिसमें हम सिनोनिम कवर कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो एसीएफ की भी जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, वो सब आ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, राजस्थान ज्योग्राफी में हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। एक तो राजस्थान ज्योग्राफी क्यों करना इम्पोर्टेंट है? सबको ऑडियो वीडियो आ रहा है ना अभी? अभी सब में सुन पा रहे हो ना आप में से सब स्टूडेंट्स मुझे? सभी मुझे सुन पा रहे हो ना? हाँ, और ये आपको ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक सिर्फ़ आरएएस एग्ज़ाम में ही काम आएँगे, राजस्थान ज्योग्राफी के हर एग्ज़ाम के लिहाज से, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। रीट के लिए प्रेम आप जॉइन कर लीजिए, प्लस बैच ऑलरेडी चल रहा है रीट का, आप जॉइन करोगे उसमें मेरी क्लासेस आपको दिखेंगी, और उसके साथ-साथ बच्चों आपको जो है, ये क्लासेस भी दिखेंगी, मतलब कि अ, रीट वाली क्लासेस भी आप लोग देख पाएँगे। रीट की मुझे टाइमिंग तो नहीं पता, रीट की टाइमिंग आपको देखना पड़ेगा एक बार कोर्स जाके। रीट की टाइमिंग मुझे देख के ही बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता पाऊँगी मैं आपको। मेरी टाइमिंग जो है क्लास की प्लस की, वो 8 बजे होती है रात को, ठीक है? मेरी टाइमिंग रात को 8 बजे होती है। हेलो अपर्णा, अपर्णा ऑलरेडी प्लस स्टूडेंट है। हेलो सतीश, हेलो एवरीवन, मोनू भी ऑलरेडी प्लस स्टूडेंट है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं, मेरा फीडबैक ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें आप लोग, ठीक है? हाँ।
तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्यों इम्पोर्टेंट है ये? इसके इम्पोर्टेंट होने का कारण ये है बच्चों कि राजस्थान ज्योग्राफी आरएएस प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 150 में से 10 से 12% वेटेज यानी कि 12-14 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी से आते हैं, इसको हम छोड़ नहीं सकते। इसको हम मिस नहीं कर सकते राजस्थान ज्योग्राफी को। 2018 के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी से 18 प्रश्न पूछे गए हैं। आरएएस 2016 के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10% वेटेज बनाता है। 2013 के अंदर 10 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है? तो राजस्थान ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रट्टा लगा के जाना है, थोड़ा-सा समझने के बाद, ठीक है? थोड़ा-सा समझने के बाद ये मेरे प्लस वाले स्टूडेंट्स भी आ गए हैं। हेलो श्रेयसी, हेलो फागुनी, हाँ, ये प्लस का फीडबैक ये देंगे, ठीक है? क्योंकि मैं प्लस में पढ़ाती हूँ, तो यही फीडबैक देंगे। थैंक यू श्रेयसी अपना फीडबैक देने के लिए, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है? तो ये चीज़ें इसमें होती है, ठीक है? तो आईएएस में आपने पूछा कितने प्रश्न आते हैं, आईएएस में देखो राजस्थान ज्योग्राफी के तो नहीं आएँगे ज़्यादा क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी के आएँगे, वो ही 10-15% वेटेज उसमें भी रहता है। 10% तो आते ही आते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, नॉट ओनली इंडिया ज्योग्राफी, आईएएस के अंदर तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, तो 10-15 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है? वहाँ पे ये रेशियो रहता है। ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है? तो इसलिए राजस्थान ज्योग्राफी प्रीलिम्स के अंदर छोड़ के जाना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे तैयारी करना शुरू करते हैं, तो वो पूछते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन-से हैं? वैसे वो तरीका सही नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे भागा-दौड़ी में तैयारी करना। मैं कहूँगी अभी प्लस को जॉइन करो ताकि आपकी तैयारी सिस्टमैटिक हो। ठीक है? ये श्रेयसी बता रही हैं, फागुनी बता रही है, मोनू बता देंगी और प्रेम तो अभी किसी के रेफरल से आई ही हैं, बता रहे हैं वो। तो आप लोगों को फीडबैक मिल जाएगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, क्या कराती हूँ, क्योंकि मैं पूरी जान ही लगा देती हूँ पढ़ाने में आप सबको, ठीक है? तो मेरा सारा टाइम 24/7 अनअकैडमी पे जाता है और मैं कुछ नहीं कर रही होती, कुछ नहीं कर रही होती। ठीक है? पूजा भी बता रही है, हाँ, मैं कुछ नहीं कर रही होती, सोनाली भी आ गई है शायद से ये भी और अपर्णा भी, हाँ। तो मैं चाहती हूँ मेरे बारे में कोई बोले, मैं नहीं बोलूँ, मेरे लर्नर्स बोले, लर्नर्स आवाज़ उठाएँ, लर्नर्स बोलेंगे, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। तो आते हैं बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के कौन-कौन से टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो बच्चों जिस-जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं हाँ, ये स्पेशल क्लास हो रही है। ये स्पेशल क्लास ही हो रही है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं लेती हूँ, थोड़ा कम लेती हूँ, अब थोड़ा रेगुलर लूँगी। लास्ट क्लास मैंने पिछले महीने ली थी। इस महीने की ये मेरी पहली स्पेशल क्लास है क्योंकि मैं यूट्यूब पे इतना बिज़ी रहती हूँ बहुत ज़्यादा प्लस पे यूट्यूब पे, तो अभी ले पाई हूँ। अभी मैं रेगुलर लेने की कोशिश करूँगी कि 18 क्लासेस इस महीने में ले लूँ, 18 स्पेशल क्लासेस मैं ले पाऊँ। ठीक है? इसलिए। देख ली एसएन राव, ठीक है। थैंक यू एवरीवन अपना फीडबैक शेयर करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आपका फीडबैक ही है जो मेरा मोटिवेशन लेवल हाई करके रखता है और जिससे मैं आपको आगे से आगे अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा पाती हूँ, ठीक है? तो 2018 में जो क्वेश्चन आए बच्चों, वो आए हैं वाइल्ड लाइफ और बायोडायवर्सिटी, वन्य जीव और जैव विविधता के ऊपर, ठीक है? फिजियोग्राफी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हेलो राम खिलाड़ी गुर्जर, पहले तो अपना असली नाम लिख के लाया करो मेरी क्लास में, ठीक है? असली नाम है ये, फेक आईडी मत बनाया करो। क्या रखा है उसमें? अच्छे खासे पेरेंट्स ने इतने प्यारे-प्यारे नाम रखे हुए हैं हमारे, क्यों नामों को बिगाड़ते हो अपने? मुझे समझ नहीं आता लॉजिक, ठीक है? भौतिक और प्राकृतिक भूगोल जो है, पर्वत जो है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। सिंचाई परियोजना पे, इरिगेशन प्रोजेक्ट पे हर साल क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा और इन सबसे भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, 7 स्टार टॉपिक है, मिनरल्स के ऊपर हर बार क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो जब राजस्थान ज्योग्राफी तैयार करो तो इन टॉपिक्स को तो छोड़ना ही नहीं है हमें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस स्पेशल क्लास की पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी। ठीक है? तो पीडीएफ की टेंशन मत लेना, क्लास के 1 घंटे बाद आना, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ, सबको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है? तो ये टॉपिक हमें तैयार करने हैं। मिनरल्स पे 2018 के प्रीलिम्स में खनिज के ऊपर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, सही है आपकी आईडी, ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है। पॉपुलेशन, ठीक है? और पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो समझ आया आपको? अब ये क्वेश्चन है 2018 के टॉपिक्स। 2016 का प्रीलिम्स उठा लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, माउंटेन पीक्स पे क्वेश्चन आए,
लेक्स पे क्वेश्चन आए, वही फॉरेस्ट पॉलिसी, वही बायोडायवर्सिटी, वही वन नीति, वही जैव विविधता, वही सिंचाई, वही खनिज पदार्थ, वही जनसंख्या। आप देख रहे हो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक रिपीट हो रहा है। समझ रहे हो आप? तो आपको ये नहीं लगे कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने ये लिस्ट बनाई है ताकि आप लोगों को पता चले एक्चुअल में होता क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये आरएएस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं, ये पटवारी में भी यही टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, रीट में भी यही टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कांस्टेबल में भी यही टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पंकज, ममराज, पुलकित, देवेंद्र, और ये नाम नहीं बोल रही हूँ, स्टबन क्वीन जो है, राकेश, सालवी, सुनील शर्मा, असली नाम लिखा करो अपना। पेरेंट्स ने अच्छे नाम छुपाने के लिए नहीं रखे हैं हमारे, ठीक है, बताने के लिए ही रखे हैं नाम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान मैप के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राजस्थान मैप पे मेरी एक सीरीज चल रही है, यूट्यूब चैनल पे जाके देखना, लर्न विद ट्रिक्स, ठीक है, लर्न विद ट्रिक्स, उसको जाके देखो। तो बहुत इंजॉय करोगे, इंजॉय करोगे, साथ साथ पढ़ाई भी कर लोगे। बायोडाइवर्सिटी और फिजियोग्राफी, समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे पहले नंबर पे करने होते हैं। क्लियर है सबको? तो जब भी राजस्थान की ज्योग्राफी तैयार करो, तो ये वाले टॉपिक्स आप लोग तैयार करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? हेलो अनूप सिंह, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ये देखो, पहला प्रश्न दिया गया है, इन्होंने दिया है ये, भारत के अंदर संरक्षित क्षेत्र और 2018 में संख्या कितनी है। प्रोटेक्टेड एरियाज इंडिया के पूछे हैं, और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, मैच द फॉलोइंग करके। तो ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से हो गया? बायोडाइवर्सिटी से ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो मेरा पेन टैब काम नहीं कर रहा है, नया पेन टैब आ गया है, लेकिन मैंने खोला, ओपन नहीं किया उसको। ये क्वेश्चन बायोडायवर्सिटी से आया। ये क्वेश्चन राजस्थान की किताब के अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई भी बुक उठा लो, डॉक्टर भल्ला की बुक उठा लो, लक्ष्य की बुक उठा लो, हर बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका आंसर आता है किसी को? पोल दूं मैं आप सबको? इसका आंसर ए या बी होगा। कम्युनिटी रिजर्व्स, नेशनल पार्क। हेलो कोमल, गुड इवनिंग। ऐसे ही टाइप कर दीजिए, इसका आंसर क्या बनेगा, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर? ए लग रहा है। अच्छा, हाँ, मुझे क्योंकि जो अभी याद है कि नेशनल पार्क जो है वो 103 है, ठीक है, नेशनल पार्क जो है हमारे 103, तो सी का 1, दो दो ऑप्शंस में ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं कम्युनिटी रिजर्व्स कितने हैं। कम्युनिटी रिजर्व्स जो है, एक सेकेंड, नहीं नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 544 है, इतनी सारी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका आंसर भी चेक कर लेना, ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेना। राजस्थान जीके के लिए, अच्छा, ए आंसर बता रहे हो आप लोग, श्योर है? ठीक है, तो ए आंसर होगा इसका, ए ही होगा, ठीक है, फिर ए ही होगा इसका। क्योंकि मैंने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मुझे एक ही ये वाला पॉइंट याद था कि नेशनल पार्क 103 है। हाँ हाँ, पेपर सॉल्यूशन भी करेंगे, करेंगे, सॉल्यूशन भी कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, यस यस, ठीक है। और नेशनल पार्क 103, ये चीज आपको याद रखनी है। और कम्युनिटी रिजर्व्स जो है, ये भी मुझे हल्का हल्का माइंड में आ रहा था, 46, तो ये क्वेश्चन सही हो गया था मेरा आरएस में जब हम इसको करके आए थे पेपर को, ठीक है। तो आपको हल्का भी आइडिया होगा, तो क्वेश्चन आप ठीक बना आओगे, ठीक है। तो नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसका आंसर जो है आपका ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? हेलो अनिल, जावेद, ज्योति, इरशाद, गुड इवनिंग एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, वो जो है इसरो के साथ कोलैबोरेट करके क्या बनाना चाह रही है, इसरो के साथ मिलके क्या बनाना चाह रही है। हालांकि ये ज्योग्राफी का ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका मैं पोल दे देती हूँ क्योंकि इसका आंसर मुझे याद है। क्या आंसर होगा इसका? पॉलिटी वही 15-20 नंबर की, 10-15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन का रेशियो रहता है। अब आरपीएससी की मर्जी है, वो 10 क्वेश्चन दे, 8 क्वेश्चन दे या 15 क्वेश्चन दे, ठीक है।
तो ये आपको चीज़ इतना याद है, किसी भी पेपर का फिक्स्ड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी साल पॉलिटी के ज़्यादा आ सकते हैं, किसी साल ज्योग्राफी के ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऑन एन एवरेज निकालें तो ज्योग्राफी का 10% तो आता ही आता है। पॉलिटी का भी इतना ही है, 10% तो आएगा। ठीक है? क्लियर है सबको? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों पेपर में। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, कोई बता सकते हो? ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उस टाइम पे ये ज़रूर न्यूज़ में रहा होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसरो के साथ मिलके क्या बनाना चाह रही है? गैस सोलर सेल्स बनाना चाह रही है। गैस सोलर सेल्स बनाना चाह रही है। ठीक है? इस तरीके से। हाँ, मैंने बोला ना कि 10 से 15% रेशियो रहता है। ठीक है? 10 से 15% रेशियो रहता है। कभी-कभी एक आधे सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन दे दे तो आरपीएससी की मर्ज़ी है। तो हमें तो सारे ही तैयार करके जाने होते हैं। राजस्थान जीके आप फुल तैयार करके जाओ। राजस्थान जीके के ओवरऑल आपको 40 से 50 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। 40 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है? तो ये पेपर को क्रैक करने का, प्रीलिम्स क्रैक करने की चाबी है, राजस्थान जीके को तैयार कर लो और दूसरा मेंस में भी काम आएगी। ठीक है? दूसरा मेंस में भी काम आएगी। क्लियर है सबको? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, माउंटेन पीक के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। माउंटेन पीक को मैंने ट्रिक्स के साथ याद करवाया है। ट्रिक्स के साथ लर्न विद ट्रिक सीरीज़ पे मारो राजस्थान चैनल पे जाना, जिसका लिंक मैंने पिन के अंदर दिया है। आप इसमें जाओगे, आपको जो है वो मिल जाएगी, उसकी डिटेल्स मिल जाएगी और स्टोरी फॉर्मेट में मैंने इसको कवर कराया है। तो इसका क्या आंसर होगा, देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर बड़ी आसानी से आ रहा है, बताइए इसका क्या आंसर होगा? दिख रहे हैं आपको, वर्ड्स विजिबल हैं? छोटे तो नहीं लग रहे अक्षर सबको? हेलो अनिकेत, विनोद, अरुण, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, तो ये आंसर काफ़ी बच्चों ने कम दिया है, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोग सीरीज़ जाके देखना मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपका बहुत आराम से कवर हो जाएगा और प्लस में आ जाओ। प्लस पे आरएएस का पूरा ही सिलेबस करा रहे हैं। मैं आपको अच्छा एक इन्फॉर्मेशन इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, ठीक है? इंग्लिश मीडियम के बच्चों को घनी खंबा, नितिन सैनी, घनी खंबा, सही है? हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है खंबा घनी करके बोलना, बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है? तो इसमें बच्चों अगर आपको सिर्फ ये भी पता होगा ना कि सीकर के अंदर रघुनाथगढ़ पीक है, ठीक है? इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया, ठीक है? इस क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया था, सीकर के अंदर रघुनाथगढ़ पीक है। मुझे सिर्फ एक ही फैक्ट आता था और आपका आंसर आ रहा है आंसर और किसी में नहीं दिया हुआ। ठीक है? समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो इसमें आपको सीखना क्या है? अगली बार वो क्या करेंगे, अगली बार ये जो दूसरी माउंटेन्स हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बना के क्वेश्चन को चेंज करके आपको एग्ज़ाम में दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप 3 नए फैक्ट सीख सकते हो। 3 नए फैक्ट सीख सकते हो कि जालोर के अंदर झारोला पीक है, माउंटेन है, जालोर, झारोला मिलते-जुलते से नाम है। ठीक है? जयपुर के अंदर बरवाड़ा, जयपुर के अंदर बरवाड़ा है और अलवर के अंदर भानगढ़ है। तो 3 नई माउंटेन्स का आपको पता चल रहा है, कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अगली बार क्वेश्चन बदल के दे देंगे आगे-पीछे करके और आपको ये फैक्ट बहुत काम आएँगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है सबको? हेलो शायना चौधरी, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है सबको ये बात? हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन-सी पहाड़ी, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्या पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मतलब विंध्या का ही एक्सटेंशन है। तो ये आंसर दीजिएगा मुझे, ठीक है? आप पोल में आंसर देना, नितिन पोल में आंसर दो। विंध्या का है, एक्सटेंशन है। डोरा माउंटेन, मुकुंदरा हिल्स, अलवर हिल्स या फिर गिरवा हिल्स? हेलो अरमान, गुड इवनिंग एवरीवन। जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और मैं आप लोगों की स्पेशल क्लासेस का बच्चों टाइम भी फिक्स कर दूँगी, या तो 6 बजे टाइम रख लेंगे या 4 बजे टाइम रख लेंगे अक्टूबर के अंदर। आने वाली स्पेशल क्लासेस मैंने बना दी हैं, ठीक है? तो आप वहाँ स्पेशल क्लासेस में जाके मेरी स्पेशल क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं। ठीक है? आप स्पेशल क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। एक टेस्ट मैं शायद से आपका आज रात को ही ले लूँ 10 बजे। 10 बजे मैं एक टेस्ट ले सकती हूँ आपका, मॉक टेस्ट ऑन राजस्थान जीके, ठीक है? उसमें नाम मिनरल्स है लेकिन शायद मैं पेंटिंग्स पे एमसीक्यूज़ कराऊँगी उसके अंदर, ठीक है? मुकुंदरा हिल्स 6 बजे सही है तो 6 बजे रख लेंगे, ठीक है? हाँ, मैं थोड़ी कम ले पाती हूँ स्पेशल क्लास क्योंकि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ थोड़ा-सा, इस वजह से। मुकुंदरा हिल्स, ठीक है? इसका आंसर है बच्चों मुकुंदरा हिल्स। अच्छा,
आगे क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा मैंने बोला इरिगेशन प्रोजेक्ट पे, ये टॉपिक ऐसे हैं जो एवरग्रीन है, इनको आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्वेश्चन आते ही आते हैं, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है आरपीएससी का, यूपीएससी का भी ऐसा ही रिकॉर्ड है, वो टॉपिक सेम टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, आरपीएससी भी यूपीएससी पैटर्न को ही फॉलो करती है, तो वही टॉपिक्स देने की कोशिश करती है, तो ये क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, तो इसका मुझे आंसर दीजिएगा, मैं पोल दे रही हूँ, अभी कोई आंसर ना करे, पोल दे रही हूँ मैं इसका आप सबको, ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ बस। हाँ, हाँ, हो गया। मुझे भी देखना पड़ रहा है आज मेरे पास, आंसर देख के फिर ही पोल कर पा रही हूँ मैं। बताइए इसका क्या आंसर होगा? और इरिगेशन प्रोजेक्ट पे मैंने बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी ली है, आप मेरी स्पेशल क्लास भी जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने ये सारे प्रोजेक्ट कवर कराए हुए हैं, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ठीक है, ये मैंने सारा डिटेल में आप सबको कवर कराया है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो मुझे बताते जाइए कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की अगर इंग्लिश मीडियम में क्लासेस चाहिए तो मैंने अलग से बैच शुरू कर रखा है बच्चों, ठीक है, फोकस आरएएस के नाम से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर एसीएफ की तैयारी कर रहे हो तो एसीएफ का मेरा पेपर 1 का कोर्स पड़ा हुआ है, पेपर 2 का कोर्स पड़ा हुआ है, और उसके साथ-साथ एनवायरनमेंट ऑप्शनल का कोर्स पड़ा हुआ है। तो वो सब आप देख सकते हो। वो सब आप देख सकते हो, और आरएएस हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने हिंदी मीडियम का भी कोर्स चला रखा है, हिंदी मीडियम का भी कोर्स चला रखा है, ठीक है, तो आरएएस का इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम आपको सेपरेट बैचेस मिलेंगे मेरे, ठीक है, और एसीएफ का मैंने पेपर 1 करवा रखा है बच्चों, पेपर 2 70-80% सिलेबस इनका पूरा करा रखा है, और एनवायरनमेंट ऑप्शनल करवा रखा है, ठीक है, रिफ्रेश कर लो अगर इको हो रहा है तो प्लीज रिफ्रेश कर लो बच्चों, ठीक है, रिफ्रेश कर लो। यूट्यूब का नाम है, ये लिंक ऊपर दे दिया है यूट्यूब का मैंने आप सबको, तो मारो राजस्थान, मैंने मारो राजस्थान बड़ा सोच समझ के मैंने और मेरी टीम ने नाम रखा है इसका, ठीक है। यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो यूपीएससी वाली कैटेगरी में जाना फिर, ठीक है, यूपीएससी वाली कैटेगरी में जाना, ठीक है, हाँ, वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा, यहाँ पे तो आरएएस की जो तैयारी करना चाह रहे हैं या आरपीएससी एग्जाम्स की, उनके लिए ये कैटेगरी है, उनके लिए ये कैटेगरी है। ऑप्शनल मैथ्स और फिजिक्स अभी तो नहीं आए हैं, अभी नहीं आए हैं, मैथ्स और फिजिक्स अभी नहीं स्टार्ट किया हमने, ठीक है। तो बच्चों सिद्धमुख प्रोजेक्ट जो है वो हनुमानगढ़ चूरू के अंदर है, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जाखम प्रोजेक्ट जो है वो प्रतापगढ़ के अंदर है, उदयपुर, ये मैंने बच्चों को कैसे याद करवाया, जाखम से समझ लो जख्मी, और महाराणा प्रताप युद्ध में लड़ते हुए बहुत बार जख्मी होते रहते थे, महाराणा योद्धा जो होते हैं वो जख्मी तो होते ही हैं, तो मैंने ऐसे अपने स्टूडेंट्स को याद करवाया था प्लस में, तो डी का 3 तो बच्चों ने एकदम से निकाल दिया होगा इसमें, ठीक है, तो 2 ऑप्शन पे पहुंच जाओगे आप। सिद्धमुख प्रोजेक्ट मैंने करवाया हुआ है, हनुमानगढ़ के अंदर है, तो उसका ए का ऑप्शन 4 हो जाएगा। नर्मदा प्रोजेक्ट जो है वो जालोर और बाड़मेर के अंदर है, और जो जवई प्रोजेक्ट है वो पाली में, जवई मैंने याद करवाया हुआ है, लूनी नदी की ट्रिब्यूटरी है, लूनी की सहायक नदी है, ठीक है, तो जब मैं लूनी पढ़ाती हूँ बच्चों को तो बताती हूँ पालने में लूनी नदी बैठे बैठे सो गई, जवाई लेते लेते सो गई, तो उससे मैंने अपने बच्चों को स्टूडेंट्स को याद करवाया था, जवई जो है पाली जिले के अंदर पड़ती है, जवई प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इस तरीके से मैं निमोनिक से याद कराती हूँ आपको, प्लस में जाखम मैंने जख्मी से याद करवाया प्रतापगढ़ के अंदर, और जवई जो है पालने में जवाई लेते लेते लूनी नदी सो गई, लूनी की सहायक नदी है, तो जवई का ये आंसर हो गया, तो बच्चे इसको आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, क्लियर है सबको, ठीक है, तो आप लोगों को अगर एसीएफ का जैसे मैंने बताया पेपर 1 पेपर 2 चाहिए तो प्लस को ज्वाइन कर लो, मेरे कोर्सेज पड़े हुए हैं, आरएएस की तैयारी करना चाहते हो बच्चों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मैं अकेले आपको प्री और मेंस का सिलेबस करा रही हूँ, अकेले करवा रही हूँ, 80-90% सिलेबस आपको करवा के दूंगी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में आपको ये फायदा होगा कि हिंदी मीडियम के आपको और भी बैच कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश के ज्यादा एजुकेटर्स नहीं मिलेंगे आपको, तो मैं पढ़ा रही हूँ, आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बुक लिस्ट पे मेरी पूरी मैंने एक वो डाली हुई है, पूरी स्पेशल क्लास है बुक लिस्ट के ऊपर, आप जाओ उसको देखो, सारी बुक लिस्ट डाउनलोड कर लो वहां से,
ठीक है? तो आरएएस से रिलेटेड पूरी बुक लिस्ट मैंने दी ही हुई है, तो आप उसको पूरा डाउनलोड कर सकते हो। हेलो शिल्पा, हेल्पो किशन किशन सिंह। आरएएस के नोट चाहिए तो प्लस को जॉइन करना पड़ेगा, ठीक है? प्लस को जॉइन कर लो, तो आपका हो जाएगा। आरएस, एमएमबी, जेईएन के लिए मेरा कोर्स जॉइन कर लो, राजस्थान जीके हो जाएगी आपकी। ठीक है? जूनियर इंजीनियर के लिए राजस्थान जीके हो जाएगी, मेरा एसीएफ वाला कोर्स देखोगे सारी राजस्थान जीके हो जाएगी। ठीक है? थैंक यू अपर्णा, थैंक यू सो मच। ठीक है? राम राम रवि, हेलो शिल्पा, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है बच्चों, हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लस के बारे में इसलिए बताती हूँ क्योंकि नए बच्चे हैं, बच्चों को कोर्सेज की तलाश है। ठीक है? अब बच्चों को कोर्सेज की तलाश है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से नहीं पढ़ूँ। तो मेरी कोशिश रहती है मैं मैक्सिमम करा दूँ ताकि बच्चे भटकते नहीं पड़े। हिंदी मीडियम का तो फिर सिलेबस अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम का अवेलेबल नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का मैं अलग-अलग बैचेस पढ़ाती हूँ, बाइलिंगुअल नहीं पढ़ाती हूँ, मुझे बाइलिंगुअल समझ नहीं आता। ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मई-जून के महीने में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, तो उन धूल भरी आंधियों का कारण क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? कि बहुत सारी जगह पर कन्वेक्शनल करंट आ जाते हैं, संवहनीय धाराओं की वजह से। अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो दक्षिण-पश्चिम हवाओं के समानांतर है, या फिर जो है तीव्रगामी, ओरिजिन ऑफ फास्ट स्पीडी ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है? तो बहुत सारी पूर्वी दिशा से जो हवाएँ आती है उसकी वजह से। तो डस्ट स्टॉर्म्स का कारण क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर दीजिएगा। मुझे जो आंसर इसका याद आ रहा है, मैं वो आंसर आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए। हेलो सुनील मालव, हेलो चुन्नी लाल, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू श्रेयशी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अपर्णा, फागुनी अपना फीडबैक शेयर करने के लिए। इससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी। प्लस वाले जो नए न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको ज्वाइन करने में, न्यू स्टूडेंट्स जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है? ठीक है? हाँ। मालव सरनेम सुना है? मालव जो सरनेम है राजस्थान में बहुत रूल किया है उन्होंने। हमने अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले, मैंने राजस्थान अध्ययन की बुक में करवाया है। ठीक है? हाँ, मालव, हाँ, हाँ, वही, इसीलिए मैंने आपका सरनेम देखकर ही मुझे याद आया एकदम से। हेलो हेमंत, गुड इवनिंग। ठीक है? अच्छा, बताती हूँ। डस्ट स्टॉर्म्स जो होते हैं, इसका आंसर जो है ऑप्शन 4 मुझे लग रहा है, डी आंसर जितना मुझे याद आ रहा है अभी। ठीक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? देखो, हेलो कोमल, गुड इवनिंग। मई जून के महीने में कुछ-कुछ जगह पर, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है, धूल भरी आंधियां चलती है, खास तौर पे पश्चिमी राजस्थान में, खास तौर पे पश्चिमी राजस्थान में। अब अरावलीज जो पैरेलल है, अरावलीज जो है समानांतर है साउथ वेस्टर्न विंड्स के, वो लोकेशन हेल्प करती है मॉनसून में। ठीक है? प्रणाम सचिन, प्रणाम। ठीक है? मॉनसून के अंदर हेल्प करती है और मॉनसून को रोक नहीं पाती, मॉनसून आगे निकल जाता है, अरावली की समानांतर होने की ये स्पेसिफिकेशन है। ये कारण नहीं है कि अरावली समानांतर है तो लोकल डस्ट स्टॉर्म चलने लग जाएंगे, नहीं, वो कारण नहीं है। दूसरा जो है, उन्होंने ये कहा पूर्वी दिशा से जो हवाएं आती हैं उसकी वजह से डस्ट स्टॉर्म हो जाते हैं, तो वो भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो हवाएं चल रही होती है बच्चों, ये पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है? ये जो धूल भरी आंधियां चलती हैं, ये पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा चलती है, पूर्वी राजस्थान में नहीं। तो इसीलिए बी और सी ऑप्शन को हम बड़े आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। जो कन्वेक्शनल करंट बनता है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है नीचे, ठीक है, और प्रेशर जो है वो हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो एक जो है इस तरह का करंट बनना शुरू होता है हवाओं का, हवा ऊपर उठती है इस तरह का, उसकी वजह से ये धूल भरी आंधियां जो है चलती हैं। ठीक है? तो ये टेम्परेचर प्रेशर का लॉजिक है इसके अंदर, लोकल धाराएं बहना शुरू कर देती हैं। ठीक है? तो इसीलिए बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। अरावली जो समानांतर है वो रिस्पॉन्सिबल है मॉनसून को, कि पश्चिमी राजस्थान में रोक नहीं पाता और मॉनसून आगे बढ़ जाता है। ठीक है? पूर्वी साइड पे जो हवाएं चलती हैं तो वो इस एरिया तक लोकेटेड होती है, पश्चिमी राजस्थान में उसका रोल नहीं रहता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है? क्लियर है सबको? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है? गंगानगर में भी आती है, ऐसे तो जाएगी, हाँ, हाँ, ऐसे तो चूरू तक भी जाती है, ऐसे तो जाएगी। ठीक है? ज्यादातर पश्चिमी में रहती है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट?
ठीक है? तो क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में दिया होगा, ठीक है? मिनरल पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, मिनरल ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, मिनरल के रूल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, समझ आ रहा है? खनिज पदार्थ मैं ये कहूँगी राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 7 स्टार टॉपिक। ऐसा हो नहीं सकता किसी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, ठीक है? इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, ठीक है? क्लियर है सबको? तो इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है कि कौन-सा नियम कब आया है, डायरेक्ट रट्टू क्वेश्चन है। अब इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये भी पता है कि कौन-सी नीति कब आई है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो 50% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अच्छा, ये चीज़ भी देखोगे अगर ज्योग्राफी का जैसे एनालिसिस करो, एक क्वेश्चन अभी तक आया है कॉन्सेप्ट वाला। बच्चे जो है कॉन्सेप्ट के लिए पागल हुए रहते हैं। ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आया है अभी तक। बाकी जितने क्वेश्चन है सारे रट्टे वाले हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन आए हैं। है ना? हेलो तेजस्वी, हेलो आयुष, हेलो सुशीला, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मुझे बताइएगा, ठीक है? आरएएस, एसीएफ के लिए, आरपीएससी के दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग हमारे प्लस से जुड़े, आपको बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होने वाला है, ये मैं गारंटीड बोल सकती हूँ। गारंटीड बोल सकती हूँ, ठीक है? हाँ। आरपीएससी में कौन सा एग्ज़ाम, व्हिच एग्ज़ाम? ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जय माता दी। आज कौन-सा डे है? जय माता दी बोल रहे हो? आरएएस की तैयारी कर रहे हो सुशील, अच्छा। इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, मुझे मीडियम बताइएगा अपना। रीट की तैयारी कर रहे हो, इंदिरा डेलू, अच्छा ठीक है। तो आपको हर चीज़ मिल रही है, कुछ नहीं करना है बच्चों, एक सब्सक्रिप्शन लेना है आरपीएससी का, आपको सब चीज़ें मिल जाएँगी उसमें। और मेरा कोड लगाना मत भूलना, तरुणा लाइव मेरा रेफरल कोड है, ठीक है? और हर बार पेमेंट से पहले जो है आपको चेक कर लेना कि मेरा कोड लगा है या नहीं लगा है। ठीक है? डे नहीं परमानेंट है। जय माता दी बोलते हो। अच्छा क्योंकि मेरे जो लर्नर्स हैं ना उनके मैसेजेस आते हैं। मंडे होता है तो वो खम्मा घड़ी, ओम नमः शिवाय, ट्यूसडे होता है तो जय बजरंगबली, इस तरह से मुझे लिख के भेजते हैं, तो मुझे लगा शायद ऐसा कुछ हो इसलिए मैंने पूछा, ठीक है? अदरवाइज़ तो ठीक है। हेलो इंद्राज, गुड इवनिंग एवरीवन, पटवारी, रीट पुलिस, तो बच्चों ये सब मिल जाएगा, कोड अप्लाई करो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है? पर ये 2 साल का ले लो बच्चे क्योंकि 1 साल का ₹6300 का है और 2 साल का ₹1200 ऐड कर दो। एग्ज़ाम बताओ, एग्ज़ाम कौन-सा है आपका? आरएएस के लिए तो 2 साल का बोलती हूँ मैं। बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए फिर भी आप 1 साल का सोच सकते हो। आरएएस के लिए 2 साल का, ₹7560 का है कोड अप्लाई करने के बाद, ठीक है? तो 2 साल का सही रहेगा, ₹1200 ऐड करके आपको पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और क्या चाहिए? है ना? फिर वरना 1 साल बाद दोबारा लोगे और तब तक तो ये फीस तो रहेगी नहीं, बढ़ चुकी होगी, 15-20 हज़ार रुपए लग जाएँगे बेवज़ह। ठीक है बच्चों? और बच्चों एक मेरी रिक्वेस्ट है, पेमेंट से पहले कोड ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है? क्योंकि मेरा जो है पेमेंट एक बार फेल हो गया तो कोड कई बार हट जाता है, तो कोड लगता नहीं है। तो हर बार पेमेंट अगर आपका फेल हो रहा हो नेटवर्क की वजह से, सर्वर इश्यू की वजह से, तो आप ये जो देख सकते हैं, ठीक है? मेरे साथ गलती हो गई, 1 साल का ले लिया ना, 1 साल वाले बच्चे हमेशा लॉस में रहते हैं, थोड़ा-सा लॉस उनको होता है। सिर्फ ₹1200 के पीछे ना हाँ, ये गड़बड़ हो जाती है। तो प्लीज़ आप बाकी सब स्टूडेंट्स मत करिएगा, ठीक है? सेकंड ग्रेड में मैथ्स की प्रिपरेशन भी होगी हाँ, आई थिंक होगी मैथ्स की मैं तो सबको 2 साल का बोलती हूँ। आरएएस में तो 2 साल, सोचो भी मत। आरएएस के लिए नहीं सोचना क्योंकि लंबा प्रोसीजर है। बाकी एग्ज़ाम के लिए फिर भी बोल सकते हैं कि 1 साल का ले लो या ऐसा कुछ। बाकी 2 का लेके खत्म करो आरपीएससी, आरएसएमएम भी ऐसे हैं, एग्ज़ाम लटकाते रहते हैं। ठीक है? इस वजह से बोलती हूँ बच्चों। ठीक है? हाँ, हेलो महेंद्र, नंबर मेरा यूट्यूब चैनल देख लो, यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। ये यूट्यूब का सेशन देखना यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है। इस प्लेटफ़ॉर्म पे अभी हमें शेयर करना अलाउड नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मैं शेयर नहीं करूँगी, ठीक है? आरटीओ की मुझे नहीं पता, राजस्थान जीके हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। सुबेर अगर आप फ्री वाला देखते हो कोई बात नहीं, ठीक है? कोई कंपल्सरी नहीं है। सिस्टमैटिक तैयारी जो बच्चे कर सकते हैं करें वरना स्पेशल क्लासेस में भी बहुत कंटेंट, बहुत मटेरियल है। ठीक है? जब आपको लगे कि अब मैं जॉइन कर सकता हूँ, आप उस टाइम जॉइन कर लेना। ईएमआई का भी शायद से ऑप्शन आता है, उससे भी जॉइन कर सकते हो, ठीक है? तो परेशान नहीं होना। किसी को ये चीज़ नहीं रखना कोई भी बच्चा अपने माइंड में कि हम प्लस पे नहीं है तो हम तैयारी नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी माइंड में मत लाओ कोई चीज़। बस मैं सिंपल करवाते हैं चीज़ों को, सिस्टमैटिक करवाते हैं चीज़ों को, प्लस का फ़ायदा तो होता है नो डाउट। ठीक है? उसका एक अलग लेवल का बच्चों बेनिफिट है, उससे मैं डिनाई नहीं करती हूँ। लेकिन जो नहीं कर पा रहा है, वो कोई भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लेके आए अपने अंदर।
ठीक है? यूट्यूब पे मैंने इतनी सारी वीडियोज़ डाली हैं, आपको मुझसे सेल्फ स्टडी के लिए गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है? जो रिसोर्स है उसमें बेस्ट तैयारी करो अपनी। जो संसाधन आपके पास है उसमें बेस्ट तैयारी करोगे, रिजल्ट बेस्ट ही आएगा। ठीक है? हाँ, ये चीज़ याद रखना। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है यूट्यूब चैनल सेशन देखो जाके बच्चों, इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें आपको मिल जाएगा। गुड इवनिंग गगन, वेरी गुड इवनिंग। आप फौज में हो इसलिए अभी टाइम है बहुत और मैं आपकी क्लासेस देखकर जीके काफ़ी ठीक हो गया ना ठीक? हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ, प्लस पे नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है किसी को भी। मैं किसी को यहाँ पे डिमोटिवेट करने के लिए थोड़ी है हम यहाँ पे, हेल्प करने के लिए आपको। ठीक है? तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी है। तो ये आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट 2016 में बना। राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूट 2016 में आए, राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2015 में आई, मार्बल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन रूल 2002 में आए। अब इस पे अभी क्वेश्चन क्या आ सकता है, अभी लेटेस्ट न्यूज में थी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, इसका जो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, पहले जो होते थे ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, सबसे पहले जिला पार्षद होते थे, जिला पार्षद को हटा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया गया, अभी किसको बना दिया गया है, एमपी एमएलए को बना दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है कि कौन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट को अभी हेड करेगा, क्योंकि ये करंट न्यूज में था। फिर हम पूछते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो मिनरल्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन करना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुशील क्या बोल रहे हो, दोनों एक साथ होता है, क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। क्लियर है सबको बच्चों? अब राजस्थान इज अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, देख रहे हो मिनरल पे क्वेश्चन, राजस्थान अकेला उत्पादक राज्य है कौन कौन से खनिजों, कौन कौन से खनिजों का, तो इसका मैं आंसर दे रही हूँ आपको, रुक जाइए बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको एलिमिनेट करके किया जाता है। करंट अफेयर्स में अभी करवा रही हूँ यूट्यूब के ऊपर, सुबह 6 बजे क्लास होती है। ठीक है, करंट अफेयर्स में करवा रही हूँ, हाँ, तो और करवाऊंगी, हाँ, मूमल के भी कराऊंगी, मैं सब कराती हूँ, एवरग्रीन टीचर हूँ मैं आप सबकी, ऑलराउंडर। ठीक है, सब करा देती हूँ मैं बच्चों को, सब करा देती हूँ। ठीक है, हाँ, प्लस और यूट्यूब की क्लास, हाँ, प्लस पे अलग चलता है, यूट्यूब पे अलग चीज करवाती हूँ मैं, ताकि आपको मुझसे अलग अलग वैरायटी की चीजें, अलग अलग कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, 6 बजे सुबह डेली होती है, सोमवार से शनिवार। हाँ जी, अभी जाके देखना, आपको प्लेलिस्ट में जाके देखो, मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके देखो। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर है, एक सेकेंड, कॉपर ओर्स में हम अकेले प्रोड्यूसर नहीं है, कॉपर ओर्स में अकेले प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन नहीं दिखाते, सब वैसे पढ़ाते, मैं दिखाती हूँ वैसे, ये तो क्योंकि स्कैन्ड कॉपी है ना इसलिए आ रहा है इसमें, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है रात को 10 बजे आके देखना, उसमें एक एक क्वेश्चन ही दिखेगा। 10 बजे जो मेरी स्पेशल क्लास है तो वो आगे दिखेगा। ठीक है, हाँ, कल सुबह दिन की शुरुआत बिल्कुल करना, बिल्कुल आना, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? हाँ, तो ये तो स्कैन्ड कॉपी है ना, इसलिए बच्चों मैंने ऐसे ले लिया। इसको टाइप करने का कोई पॉइंट नहीं था, इस वजह से। ठीक है, तो कॉपर ओर्स में हम अकेले प्रोड्यूसर नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर और भी राज्य है जहाँ पे तांबा निकलता है। ठीक है, तो कॉपर काट दोगे, 2 ऑप्शन तो वैसे ही निकल गए। ए, बी, डी निकल गया, ए, बी, सी निकल गया। अब ये आपको पता होना चाहिए, लेड और जिंक सीसा जस्ता में हम अकेले उत्पादन करते हैं, वोलेस्टोनाइट में हम अकेले उत्पादन करते हैं और सेलेनाइट में करते हैं। तो ए, सी और डी। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, 10 बजे अन अकेडमी प्लस पे आज आज क्लास है, स्पेशल क्लास है आज आज, बाकी मैं क्लास का आपका अक्टूबर के लिए एक फिक्स टाइम रख दूंगी स्पेशल क्लास का, फिर डेली या 1-2 दिन छोड़ के उस टाइम पे क्लास ले लेंगे। ठीक है, करंट की क्लास सुबह 6 बजे यूट्यूब पे सोमवार से शनिवार होती है, शनिवार को मैं रिवीजन कराती हूँ, 5 दिन में नया पढ़ाती हूँ, सोमवार से शुक्रवार तक। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक नया पढ़ाती हूँ, शनिवार को अब कल रिवीजन होगा आपका, जो मैंने 5 दिनों में पढ़ाया है वो कल हम सुबह 6 बजे रिवाइज करेंगे। ठीक है, गॉट इट, सही है, क्लियर है सबको? तो राजस्थान अकेला प्रोड्यूसर है किस चीज का, लेड एंड जिंक का, वोलेस्टोनाइट का और सेलेनाइट का। अगर किसी को याद हो तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाया था प्लस में, जेवीजी करके याद करवाया था मैंने बच्चों को, जैस्पर जिप्सम वोलेस्टोनाइट, है ना, फागुनी इनको याद आ रहा होगा, जेवीजी के हम अकेले प्रोड्यूसर हैं, है ना, याद है ना? हाँ, उसके थंबनेल में आता है खेल खेल में राजस्थान जी के, किसके थंबनेल में? खेल खेल में राजस्थान जी के तो अलग सीरीज है, लर्न विद ट्रिक सीरीज।
ठीक है? और कॉपर वाला पॉइंट भी अगर याद हो तो मैंने क्लियर कट आप लोगों को याद करवाया था कि ये क्वेश्चन आता है और इसमें बच्चे गलती करके आते हैं। याद आ रहा है किसी को? श्रेयसी फागुनी आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है? ये इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है क्रूड ऑयल, अगेन खनिज के ऊपर क्वेश्चन आ गया। फिर से खनिज के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में कच्चे तेल का उत्पादन हाल ही में प्राप्त हुआ है कहाँ पे? ठीक है, कहाँ पे हुआ है? तो ये एवरग्रीन टॉपिक है, कच्चा तेल मोस्टली यहीं पर ही मिलता है। बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर या इनमें से कोई भी नहीं। मैं पोल दे रही हूँ, आप इसका आंसर दीजिएगा बच्चों। सुशील बफर कर रहा है, प्लीज रिफ्रेश कर लो जिस जिसको बफरिंग हो रही है। आज मेरे साइड पे थोड़ा नेटवर्क का इश्यू तो है। ठीक है। हेलो कपिल, हेलो पहलवान, हेलो पूजा, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो आप लोग नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? कहाँ से बिलोंग करते हो? भाई मुझे डिस्ट्रिक्ट तहसील का नाम जरूर लिख दिया करो, गांव तहसील डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा है कि हमें वहां तक पहुंचना है। ठीक है, हर बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। महाकवि माघ की नगरी से प्रणाम। महाकवि माघ की नगरी कौन सी है? बाड़मेर, सांचौर, जालोर। ये कौन सी नगरी है भाई? मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, भीनमाल जालोर है ना? हाँ भीनमाल जालोर, मुझे याद आया। ठीक है, बाड़मेर सांचौर बेसिन। ठीक है, बाड़मेर सांचौर बेसिन से हमें क्रूड ऑयल, खनिज तेल प्राप्त हुआ है। क्लियर है सबको? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरएएस में। आप क्या करते हो? चीजों को मुश्किल बनाने की कोशिश करते हो खुद ब खुद। हम लोग ध्यान नहीं देते जो आसान क्वेश्चन है, जो एक एक दो दो ऑप्शन निकाल के किए जा सकते हैं, उनके पे ऊपर अगर फोकस रहोगे तो बड़े आराम से आप लोग कर पाओगे। ठीक है। हेलो आशु, राम राम, गुड इवनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिया और राजस्थान में सेंसस 2011 यानी जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन आ गया। पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने पूछा है अर्बन पॉपुलेशन का क्या रेशियो है, भारत की अर्बन पॉपुलेशन कितनी है और राजस्थान की शहरी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर दीजिएगा आप सभी बच्चे। हेलो नितिन, राज गुर्जर। ज्योग्राफी का एग्जाम था, कैसा हुआ आपका? जैतराम तहसील पाली जिले से हो और अभी 11वीं क्लास में आए हो, बहुत अच्छे, शाबाश, गुड। बढ़िया हुआ पेपर। मेरी कुछ क्लासेस से मदद मिली, कुछ मेरी क्लासेस देखी है आपने पहले वाली? अगर देखी है तो बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे नाम लग रहा है जैसे आप आते हो मेरी क्लासेस में, नाम देख के मुझे ऐसा लग रहा है। हेलो अंकिता। आते हो ना? पहलवान का नाम तो सुना सुना हो लगा है मुझे। हाँ, तो इसका आंसर है बच्चों डी। इंडिया के अंदर अर्बन पॉपुलेशन 31% है और राजस्थान के अंदर 24%। कुछ चीज समझ पा रहे हो आप? पेपर का पैटर्न क्या है? ये क्वेश्चन रट्टे वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रट्टे वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रट्टा मारना, फैक्ट रटने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आया है 10-15 क्वेश्चन में से। ये सिर्फ आपको समझ वाला, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये रट्टे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये रट्टे वाला क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो आप चीजें? प्रीलिम्स में फैक्चुअल ज्यादा पूछते हैं। ये रट्टे वाला क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स। ये रट्टे वाला क्वेश्चन है। समझ रहे हो आप? मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको ज्यादातर चीजें रटनी है प्रीलिम्स की अगर तैयारी करनी है तो। ठीक है, तो ये पक्के पकाए नंबर हैं, ये नंबर खोने के नहीं होते। एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया तो अब घबरा नहीं जाओगे कि भाई ये धाराएं हवाएं कहाँ से आती हैं। ठीक है, इसका मुझे आंसर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो क्या करोगे पेपर के अंदर? जरूरी तुक्का मार के आओगे इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन को छोड़ के आओगे? मुझे ये बात बताओ। अगर छोड़ के आओगे तो नॉट एप्लीकेबल लिख दो, और तुक्का मार के आओगे तो टी लिख दो। ठीक है, बताइए। आरएएस में कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा? राज गुर्जर, मैं ये बोलूंगी बच्चों, आरएएस के अंदर 2 साल का ले लो, क्योंकि 1 साल में आरएएस की प्रोसेस पूरी हो जाएगी, हमें नहीं लग रहा पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 साल का ले लो, क्योंकि सिर्फ 1200 रुपए का फर्क है 1 साल और 2 साल में। 6 महीने का तो बिल्कुल बेकार कोर्स है, कम से कम 1 साल का लो, और 1 साल का नहीं तो 2 साल का लो। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। नहीं आ रहा तो जान नहीं निकालनी होती पेपर में। ये नहीं होता ज्योग्राफी के 15 आए तो 15 के 15 ही अटेम्प्ट करने, मुझे क्यों भाई? मुझे नहीं करने 15 के 15 अटेम्प्ट। मेरे 15 में से 12 भी ठीक हो रहे तो बहुत खुश है बहुत खुश हो जाना चाहिए आपको। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये पेपर पैटर्न स्मार्ट स्टडी के पेपर है ये। ठीक है, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए प्रीलिम्स नहीं लेते, प्रीलिम्स लेते हैं आपको निकालने के लिए, बाहर करो।
जो एक गलत डिसीजन लिया बाहर करो, नहीं आ रहा छोड़ दो, नॉट एप्लीकेबल, छोड़ दो भाई, नहीं आ रहा तो, सिंपल सा लॉजिक है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीजें आपको हम सिखाते हैं, प्लस पे मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, आपको भी सिखा रही हूँ, ठीक है? हाँ। और मेरा रेफरल कोड याद है ना सबको, कोड वोड मत भूल जाना। मैंने एक ही स्पेशल, फर्स्ट स्पेशल क्लास है मेरी इस महीने की, एक भी स्पेशल क्लास नहीं लिया अभी तक, ले ही नहीं पाई, मैं बिजी इतना हो जाती हूँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अंदर, कितना आसान क्वेश्चन है, याद कैसे करें? याद करने के लिए मेरी प्लस क्लास में जुड़ जाओ, मैं रटवा के छोड़ती हूँ चीजें बच्चों को, अपने बच्चों को चीजें मैं रटवा के छोड़ती हूँ। किसी चीज को याद करने का छोटा तरीका बता देती हूँ, किसी कहानी से, किसी निमोनिक से, किसी से लिंक करके याद करो, सीधा रट्टा मारोगे कभी नहीं याद होगा, ठीक है? तो याद करना बड़े मुश्किल गेम है, तो जो चीज सीधी उंगली से ना निकले उसको टेढ़ा कर दो। मैं क्लास में 3-3 4-4 बार रटवाती हूँ चीजें, ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर घर जाएं तो 1.5 घंटे की क्लास आधे घंटे में रिवाइज होके नोट्स भी बन जाए, उनका सारा काम हो जाए, सारा काम उनका हो जाए, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो याद कैसे करें? तो किसी चीज से जोड़ के कोई ट्रिक बना लो, कोई निमोनिक बना लो, उससे भी याद करो, ठीक है? और क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, पिछले वाला क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, कहानी कैसे बनाए? अब ये फालतू का क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन अब आउट ऑफ द वे जा रहा है, इसका मैं क्या आंसर दूं आपको? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है? क्वेश्चन को पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। हाँ, ये देखो, ठीक है, जिंक वाली मिनरल बेस्ड है, सीमेंट वाली मिनरल बेस्ड है, खनिज बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक या फिर मार्बल इंडस्ट्री, ठीक है? तो कौन सी है इसमें? इस क्वेश्चन को याद करने की जरूरत है क्या? इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चाहिए? एक कॉमन सेंस दिमाग चाहिए बस, और कुछ नहीं सोचना है इसमें, कुछ भी नहीं सोचना है इसके अंदर, ठीक है? जिंक जो है, जिंक स्मेल्टिंग, जस्ता गलन उद्योग, तो मिनरल खनिज ही है। सीमेंट भी हम खनिज में पढ़ते हैं, मार्बल भी खनिज में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की जो आइटम्स है वो खनिज से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, उसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है? आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सी हटा दो, तो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। प्लस की टाइमिंग मैं 8 बजे लेती हूँ शाम को, ज्यादातर क्लासेस मेरी 8 बजे टाइम मैंने रखा हुआ है, ठीक है? 8 बजे ज्यादातर क्लास लेती हूँ। मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना बच्चों, अभी मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, तरुणा लाइव, भूलना मत कोई भी, ठीक है? भूलना मत इसको। उसमें यही हो जाता है कोड से कि आपको हमारी सारी गाइडेंस मिल जाती है, पर्सनल गाइडेंस देती हूँ मैं सब स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट को देती हूँ, ठीक है? अरे तरुणा लाइव, ठीक है? इसको तरुणा लाइव इज माई रेफरल कोड, ठीक है बच्चों? मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसको यूज कर लेना सब बच्चे। पिन कर देती हूँ इसको, यूट्यूब का आई थिंक सबने कर लिया होगा, ठीक है? तो ऐसे सही है। चलो, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 के सेंसस के मुताबिक सबसे कम जनसंख्या जो है स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की, अनुसूचित जनजाति के जो हमारे भाई बहन हैं, वो कौन से एरिया के अंदर आपको मिलेगी? सीकर, धौलपुर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, नागौर या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़। तो ये रटने वाले क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट डायरेक्ट रट्टा क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है? और आप लोग यूं ही घूमते रहते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है? जो अच्छा बहुत लग रहा है, प्लस वाले लर्नर्स आप लोग इतना प्यारा फीडबैक दे रहे हो आज क्लास में, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मोटिवेटेड हो जाती हूँ। फिर मैं रात को 1 बजे सोती हूँ, 12-1 बजे, और सुबह 4 बजे उठ भी जाती हूँ। आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार करती रहती हूँ सारा दिन, ठीक है? हाँ, इसका आंसर सी ऑप्शन है, बीकानेर और नागौर में जो है सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है? सबसे कम जनसंख्या है, हाँ। तो इस राजस्थान ज्योग्राफी की तो मैंने बता दी, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो करना ही करना है। 10 बजे मैं आपको पेंटिंग पे एमसीक्यूज करवाऊंगी, पेंटिंग के ऊपर, उसमें टॉपिक का नाम आपको मिनरल मिलेगा, लेकिन मिनरल पे नहीं करवा रही हूँ, पेंटिंग पे कराऊंगी। मिनरल पे मैं अभी तैयार नहीं कर पाई हूँ एमसीक्यूज, ठीक है? एक क्वेश्चन ले लेते, क्या क्वेश्चन आया है? अच्छा, ये मुझे स्क्रीनशॉट क्यों लेके भेजा है, पता नहीं, चलो खैर एनीवेज, ठीक है? हाँ, अगला है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? ये क्वेश्चन मैंने अपने प्रीलिम्स के 30 डेज क्रैश कोर्स, एक प्रीलिम्स का मैंने चलाया था, ठीक है?
ये तो फ्री कोर्स में उस टाइम पे हमने चलाया था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। पचपदरा के अंदर बाड़मेर में एक रिफाइनरी बन रही थी, उस वो किस-किस का जॉइंट वेंचर है? ओएनजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ओआईएल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, एचपीसीएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एचपीसीएल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। बताइए। सेंसस देख लेना, ज्यादातर जनजाति जो मिलेगी आपको उदयपुर में मिलेगी, उदयपुर के अंदर है। ज्यादा जनजातियां उदयपुर के अंदर है, ठीक है। हाँ, उदयपुर है ज्यादा जनजाति वाला जिला, उदयपुर। ठीक है। हाँ। हाँ, इसका क्वेश्चन लगभग ठीक दिया है, 53% सही दिया है, पूरा तो सही नहीं दिया बच्चों ने। तो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में आया हुआ था, मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाया था, तो रटा पड़ा था ये क्वेश्चन, ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया एचपीसीएल और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर, उन दोनों का ज्वाइंट वेंचर से ये पचपदरा रिफाइनरी बन रही है। इसका उद्घाटन किया था योगी मोदी जी ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ठीक है, इन दोनों ने। तो उस टाइम ये न्यूज में था, तो ये करंट का क्वेश्चन है। अब रैमसर वेटलैंड साइट में कौन सी झील आती है? ये क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग एक 150 में से 30 मुश्किल क्वेश्चनों को देख के 120 क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जो करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो करने वाले क्वेश्चन होते हैं। हेलो मनीषा, संदीप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? हेलो राम, गुड इवनिंग एवरीवन, राठौर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। हाँ, तो सांभर लेक, और ये क्वेश्चन भी बच्चों 46% बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो 46% ने सही दिया है, मतलब 54% ने गलत आंसर दिया है। 54% ने गलत आंसर दिया है। ठीक है, तो आप देखो आपकी तैयारी कहाँ पे है, किस लेवल पे तैयारी है। तैयारी करने की जरूरत है हमें, ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखो। ठीक है, तो सांबर लेक है, केवलादेव नेशनल पार्क भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांभर लेक। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये एनालिसिस है। जब भी आप राजस्थान ज्योग्राफी की तैयारी करें, तो इन चैप्टर्स को पहले तैयार करें। इन चैप्टर्स को पहले तैयार करें, आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी एग्जाम में। समझ रहे हो आप? ठीक है, ये मैंने पूरा उसके अंदर बना के दिया। आप देखोगे 16 में भी वही टॉपिक है और 18 में भी वही टॉपिक है, 13 का पेपर देखोगे उसमें भी वही टॉपिक मिलेंगे। तो टॉपिक सेम होते हैं, क्वेश्चन कई बार बदल जाते हैं और कई बार तो क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। कई बार तो क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, तो एक और सेशन लूंगी आरएएस हैकेथॉन का, जिसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का मैं आपको डिटेल करवाऊंगी। आर्ट एंड कल्चर की डिटेल करवा दूंगी उसमें, ठीक है बच्चों। और अगर ये 20 मिनट में देखना चाहते हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने इसका पूरा सेशन यूट्यूब पे भी लिया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर भी लिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे कोर्सेज की लिस्ट देख लेते हैं, ये मेरे बारे में जान सकते हैं। आरएएस इंटरव्यू 2 बार फेस किया है, प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का बच्चों मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस आप सभी के लिए है, जिसको आप मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे, अनअकैडमी प्लस पे, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में, जो अलग अलग क्लासेस के रूप में आपके सामने आता रहता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। मेरा आरएएस का इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का अलग बैच है। नया बैच 12 तारीख से शुरू हो रहा है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। एसीएफ का पेपर 1, पेपर 2, एनवायरमेंट ऑप्शनल, ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, क्योंकि मैं सिलेबस कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, एनवायरमेंट का मैंने 50-60% सिलेबस करवाया है, पूरा नहीं करवाया अभी तक, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 आपकी 70-80% तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश का लगभग 90% सिलेबस मैंने कवर करवा दिया है। ठीक है, तो रेफरल कोड बच्चों यूज कर लेना, तरुणा लाइव, इसको यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको मेरी गाइडेंस मिल जाएगी, आप यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन बेनिफिट क्या है, आपका पैसा मनी सेव हो रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करवाई जाती है, 24/7 रिकॉर्डिंग नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। मेरे अलावा जितने एजुकेटर्स हैं सबके कोर्सेज आप देख पाओगे, और आपको बहुत ज्यादा किताबों में मत्था नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा किताबें रेफर नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है, अरे ये पेज हटाना पड़ेगा मुझे, ये हाँ, बिकॉज मैं बस आपको सब्सक्रिप्शन वाला पेज दिखा देती हूँ। आरपीएससी पे जाइएगा, ये गेट सब्सक्रिप्शन पे, आरएएस वाले बच्चे जो हैं वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले, यही बेस्ट ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, प्लान कर ले, आपको मुझसे बात करनी हो बात कर लेना, यूट्यूब पे जाना, आपको मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे हमें शेयर करना अलाउड नहीं है। और 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। ठीक है, 1 साल का या 2 साल का बेस्ट है, आरएएस के लिए तो 2 साल सोचना भी मत। ठीक है, क्योंकि
₹7560 का ही है, ये मेरा रेफरल कोड अप्लाई करके तरुणा लाइव। क्लियर है सबको? ठीक है? चलो, फिर बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? 10 बजे क्लास है, उसमें पेंटिंग के ऊपर एमसीक्यूज़ कराऊँगी, आप सभी बच्चे आ जाना, तो 10 बजे हम उसमें करेंगे, ठीक है? क्लियर है सबको? चलो, आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेश्चन आके भी सिंपल और मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके भी पेपर पास किया जा सकता है, ठीक है? थैंक यू नितिन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। ये बच्चे आप क्या करते हो, मैं क्या बोलूँ आपको, कुछ नहीं बोल सकती। चलो, ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं आज रात को 10 बजे और प्लस में 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। कोड लगाना मत भूलिएगा, ठीक है? रेफरल कोड, ठीक है? याद रख लेना बच्चों। और मैं कोशिश करूँगी इस महीने 18 क्लासेस ले लूँ, आपकी स्पेशल क्लासेस, 18 स्पेशल क्लासेस पूरी कर लूँ। आप लोग मुझे पुश कर दिया करो, मुझे इनबॉक्स या मैसेज वगैरह कर दिया करो कि मैडम स्पेशल क्लासेस ज़्यादा ले लो, क्योंकि आप बोलोगे तो मैं ले भी लूँगी। मुझे बच्चे बोलते हैं तो मैं ले लेती हूँ, वरना फिर इग्नोर हो जाती है मुझसे क्लासेस, ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय-बाय। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे मिलके, अलग-अलग जगह के लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, कि हम लोग पहुँच रहे हैं दूर-दूर, गाँव-गाँव तक। ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है? हाँ, आप लोग मुझे मैसेज डाल दिया करो अनअकैडमी के इनबॉक्स में, फिर मैं ज़्यादा क्लासेस लेना शुरू कर दूँगी, ठीक है? थैंक यू सरिता, थैंक यू खुशी, नितिन, फाल्गुनी, थैंक यू सो मच, श्रेयसी, थैंक यू एवरीवन, ठीक है? और एसएन राव ने भी बताया था, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय-बाय, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।